मध्य प्रदेश की नीमच पुलिस ने पिछले दिनों शहर की मंडी पुलिया के समीप हुए कोमल हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। कोमल हत्याकांड में उसका पति ही हत्यारा निकला है, जिसने बड़ी चालाकी से पहले अपनी पत्नी कोमल की हत्या की और फिर खुद पुलिस को सूचना देकर इस मामले से बचना चाहा। लेकिन पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामला का खुलासा करते हुए हत्यारे पति अजय को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि अजय स्वभाव से क्रूर प्रवृत्ति का है, जो कि कोमल के साथ आए दिन अत्याचार करता ही रहता था और उसके साथ मारपीट आम थी। यही नहीं, शादी के 1 साल बाद से अजय डावरी यानी रुपयों की मांग को लेकर भी कोमल को परेशान किया करता था। ये जो शख्स जोर जोर से दहाड़े मारकर रोता बिलखता दिखाई दे रहा है, यही वह हत्यारा पति अजय है, जिसने कोमल को कैंची से गोद गोद कर मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इसे रोता देखकर उस समय ये कोई नहीं कह सकता था कि ये अजय के घड़ियाली आंसू है। पर पुलिस के आगे इस हत्यारे पति का ज्यादा दिन झूठ नहीं चल सका और थोड़े दिनों में पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने इस मामले में कोमल की हत्या को लेकर अजय को हत्या के उपयोग में की गई कैंची जब्त करते हुए गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस पूछताछ में अजय ने इस बात को कबूला भी है कि उसने ही घर जाने पर कोमल से उसके पियर जाने की बात को लेकर झगड़ा होने पर उसे गुस्से में कैंची से गोद डाला और फिर बचने के लिए घर से बाहर आकर गेट तोड़ने का नाटक करते हुए 100 डायल को फोन भी किया था। पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार सगर साहब द्वारा एक स्पेशल टीम बनाई गई, मैं उसका हेड था। उसके बाद उसकी जब विवेचना की, उसके परिवारजनों से बातचीत की गई, तो परिवारजनों ने उसके ये बताया कि शादी के 1 साल तक उसको ठीक रखा और 1 साल के बाद उसके साथ क्रूरल्टी करना शुरू की, लगातार उससे मारपीट करते थे। डाउरी की कुछ बात आई और इससे 304B जो पेनल सेक्शन है उसका इसमें इजाफा किया गया। उससे जब सघनता से पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि शादी के 1 साल बाद इसका एक जो है, एक तो डाउरी की बात थी, दूसरा इसके साथ इतनी ज़्यादा क्रूरल्टी करता था और एक रज्जू करके इसका साथ रहता है, उससे वो सख्त नफरत करती थी और ये रज्जू के लिए काफ़ी धन व्यय करता था, उसकी बच्चियों पे धन व्यय करता था। इसके बाद उस दिन ये भीलवाड़ा गया, 4:30 बजे करीब ये वापस आ गया और घर में ये पहले पीछे के बाड़े में गया और बाड़े में वो बाड़े में थी उस समय, इसने उससे बातचीत की और बातचीत में झगड़ा होने लगा। झगड़े होने के अंदर कमरे में ले गया और कमरे में वो कैंची से उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वहाँ से निकल के आया। काफ़ी सारे लोगों ने देखा, जो धीरे धीरे हमारे इन्वेस्टिगेशन में उन लोगों ने बयान दिए जो आस पड़ोसी हैं, और उसके बाद अपने मौसी के यहाँ से जाके फिर पलट के आया और फिर उसने एक दरवाज़ा तोड़ने का नाटक किया और जबकि वो बगल वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने धीरे धीरे साइकोलॉजिकल रूप से उससे सब साक्ष्य एकत्रित की और आज उसने अपनी वो जो जिससे उसने हत्या की है वो कैंची भी बरामद कराई। उस कैंची में खून भी लगा है और इसका साइकोलॉजिकल रूप से इसको, क्योंकि वो खुद फरियादी था इसलिए हमने कुछ उसको सख्ती नहीं की, एक साइकोलॉजिकल रूप से, इसीलिए उसमें इतना देर भी लगी। सारे साइकोलॉजिकल रूप से हमने उससे बातचीत की, सारे के सारे साक्ष्यों को जुटाया और साक्ष्य के जुटाने पर अंततः ये पाया गया कि इसने ही वो झूठी रिपोर्ट उसकी हत्या के बारे में अज्ञात लोगों के की थी, जबकि वास्तव में इसी के द्वारा हत्या की गई थी।